अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफला का क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि वो ये है कि सर आप इतने टाइम से कहाँ थे कि आपने मतलब कोई वीडियो सीरीज अपलोड नहीं की हुई थी। तो बेटा कि जैसा कि आपको पता है कि 10th 11th 12th का इतना प्रेशर था कि मतलब टाइम कुछ खास नहीं मिल रहा था अभी वीडियोस को अपलोड करने में। तो जबकि अब उनका सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट या फिनिश हो गया, तो अब सोचा कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ये बोला हुआ था कि सर अब हमारे क्लास 11th का जो डेट शीट है वो निकलने वाला है, सो प्लीज कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दीजिए मैथमेटिक्स के। तो बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर में लाया हुआ वो आपके मैथमेटिक्स का क्लास 11th का, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी अच्छी खासी वेटेज भी है आपके पेपर में आने वाली जो है बेटा। तो बस अब इतना है कि डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वो ये चीज है कि आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 4 डेज, यानी मुझे 4 घंटे लगने वाले हैं, 4 लेक्चर्स लगने वाले हैं, तो उसमें मैं ये सारा कंप्लीट कर दूंगा आपको। बस ऐसे में आपको फील कराऊंगा ताकि वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 हो, 5.2, 5.3 मिसलिनियस हो, फुल में आपको वो कराने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन में आपके लिए कराने वाला हूं जैसे कि मैं अभी तक कराते आया हुआ बेटा। बस सिर्फ एक चीज है, पूरा कंसंट्रेट कर लेना है मेरी तरफ, जैसे मैं दिखाऊंगा ऐसे पेन डाउन कर लेना है, पेन और कॉपी को आगे, और जो भी अभी दिमाग में आपको जो भी चीजें चल रही है उनको प्लीज साइड में रखकर मेरी तरफ पूरे 1 घंटे आप कंसंट्रेट कर दीजिए। पूरा 1 घंटा में आपको इन 4 लेक्चर्स का एक 4 घंटों में मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। बस मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं 1 घंटा वो आप मेरी तरफ रख दीजिए, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 से लेकर एंड तक फुल क्लियर करके दूंगा मैं बेटा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज 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 डू शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफला का क्लासेस, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहो। सर उससे हमारा तो कुछ फायदा नहीं है, नहीं बेटा, आपका फायदा नहीं है तो मेरा फायदा है, और उन स्टूडेंट्स का फायदा है जो मतलब आपको पता है कि कोविड की वजह से सही से कोचिंग हो पाई नहीं। तो अब जितना भी मेरी तरफ से हो रहा है या जितने आपकी भी एफर्ट्स है, तो हम मिलजुल कर इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम हमेशा मैं ट्राई करता हूं आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट कि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए बेटा। सो प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। शेयर जितना करते रहोगे आपका भी अच्छा होने वाला है उससे, और बाकी स्टूडेंट्स को फायदा भी मिलने वाला है बेटा उससे। So let's start with our chapter that's to be called as the complex numbers बेटा। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेटा बात कर लेंगे, पहले स्ट्रेट अवे में इस टॉपिक पर नहीं आना चाहूंगा, बस क्लास 5th 6th या 7th के कॉन्सेप्ट से उठाना चाहूंगा। सर क्या हम 5th 6th 7th में नहीं बेटा, आप देखो कॉन्सेप्ट कहां से उठेंगे और कहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर चले जाएंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये चीज है कि आपने तो नंबर्स के रिलेटेड बहुत ही जाना होगा बेटा, बचपन से ही जाना होगा अभी तक। जैसा कि आप बताओगे सर हाँ हमने नंबर्स के मुतालिक जाना हुआ है, कौन कौन से नंबर्स बेटा, क्या आपको नेचुरल नंबर्स पता नहीं है। हाँ जी सर पता तो है, नेचुरल नंबर्स तो एक ऐसे नंबर्स है जो स्टार्ट हो जाते हैं 1 से और एंड करते हैं इन्फिनिटी पर। बिल्कुल करेक्ट। चलो बेटा जी आगे होल नंबर्स की बात कर लेंगे। अगर मैं होल नंबर्स की बात करूंगा वो तो सर 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी पर एंड ही हो जाते हैं, तो इसका मतलब बेटा आपको होल नंबर्स ही पता है। चलिए बेटा जी आगे इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो तो 1 to इन्फिनिटी भी होते हैं, और -1 to इन्फिनिटी होते हैं। अगर हम 0 की बात कर लेंगे वो भी इंटीजर है, तो इंक्लूडिंग ऑल नंबर्स हमारे इंटीजर्स भी। चलिए जी सर इंटीजर्स भी बहुत ही आसान आपने बना दिया। चलिए जी बेटा आगे रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। क्या होते हैं बेटा रैशनल नंबर्स, व्हिच आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ द p by q। चलिए जी सर ये भी हमको पता है, बट q शुड नॉट बी इक्वल टू द 0। ओके जी। अच्छा अगर मैं इरेशनल नंबर्स की बात करता हूं बेटा, क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स, जो बेटा p by q के फॉर्म में जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्योंकि हम एक रैशनल नंबर्स की फैमिली एक ऐसी भी होती है जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है बट रिपीटिंग होती है। बट व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। अच्छा बेटा ये जो मैंने अभी सारे नंबर्स आपके साथ गुफ्तगू कर दी इन नंबर्स की, बेटा इनको हम किस फैमिली में डालते हैं। सर ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हुए कि इन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स की फैमिली में डालते हैं। हाँ जी। सो व्हाट आर द रियल नंबर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज अ रियल नंबर। तो बेटा अगर हम और आगे हमारा सफर यहां से बढ़ाएंगे, तो आपने एक नंबर इनफैक्ट की जो आपकी क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर था, उसमें आपने एक चीज पढ़ा होगा जब आप रूट्स निकालते थे, और वहां पर आपको कहीं ना कहीं पर एक ऐसा नंबर आया होगा रूट ऑफ -10, रूट ऑफ -11, रूट ऑफ -22। अच्छा जी सर फिर क्या हम वहां पर करते थे, हम वहां पर बोला करते थे अपने आंसर में, जब हम अपनी सोल्यूशन लिखा करते थे वहां पर हम बता देते थे कि जहां पर हमको ऐसे नंबर्स आते
आते हैं √-10, √-11, √-22, इनकी सोल्यूशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अच्छा, वहां पर रीजन लिखते थे क्योंकि जहां पर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आते हैं हमारे पास, उनकी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है। बस वहां तक हम अपनी जो गुफ्तगू थी, वहां पर जो हम अपनी सोल्यूशन थी, वहां पर हम रुका देते थे। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे एक बात करूं, क्या मैथमेटिशियन जो आगे आगे क्या उन्होंने कोई हल दिया? इसका हल का मतलब यहां पर ये चीज है, क्या उन्होंने कोई आगे बता दिया कि इन नंबर्स को हम फर्दर सॉल्व कैसे करते थे? बेटा यही तो वो चीज है ना जो बेसिकली जिस पर आपका जो एक रूट बन जाता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। बाय द वर्ड रूट आई मीन टू से जो कि आपकी बेस बन जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कैसे मैं अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, कैसे मैं अब इस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाऊं, तो बेटा उसके लिए अब आपको पूरा कंसंट्रेट कर लेना है कि कैसे मैं आपको ये चीजें समझा सकूं। समझो फिर बेटा आराम से। बेटा एक मैथमेटिशियन का आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है बेटा यूक्लिड। अच्छा, अब मैं आपसे अगर एक सवाल कर लूं, क्या मेरे कहने से पहले इस मैथमेटिशियन का नाम आपके कानों तक गया हुआ था कि नहीं है? आप बताओगे सर क्या बात बोलते हो, सर 10th में तो पहला चैप्टर ही था ना हमारा रियल नंबर्स, तो सर वहां पर तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो तो सारी थी यूक्लिड्स पर ही, जिसका नाम था वहां पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्योंकि इसी यूक्लिड ने वहां पर हमको बोला हुआ था कि कैसे हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन किस मेथड से? बाय द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से। ठीक है बेटा, तो यही वो यूक्लिड मैथमेटिशियन है जिसने हमको आगे जाकर वो वाले नंबर्स की जान दिला दी, वो वाले नंबर्स की पहचान दिला दी जो रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। मसलन देखिए जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करूं, √-6 की बात करूं, ठीक है बेटा, तो हमारे यूक्लिड भाई साहब ने क्या बोला हुआ था? हमारे यूक्लिड भाई साहब ने बोला हुआ कि अगर हमारे पास √-6 है, इसी √-6 को सबसे पहले, वो तो आपको बचपन से पता है कि इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? √6 इंटू √-1 लिखता हूं ना, क्योंकि हमको पता है जो ये प्रॉपर्टी है, क्या जो दो नंबर्स होते हैं रूट में उनको आपस में मल्टीप्लाई भी लग जाता है, वापस यही नंबर मिल जाता है। तो हमको क्या बोल दिया, अब इस यूक्लिड ने बोला कि अगर आप √6 को वापस ऐसे ही लिखते हो, जो ये √-1 है ये बेटा आयोटा के बराबर होता है। तो यहां से आपको एक नई सी आज टर्म मिलने को मिली, दैट इज टू बी कॉल्ड एज आयोटा। तो बेटा क्या होता है ये आयोटा? क्या होता है आयोटा की अगर मैं बात कर लूं, तो आयोटा इज नथिंग बट इट इज √-1, इट्स √-1। और वो वाले नंबर्स जो बेसिकली इस रूट के फॉर्म में होते हैं और वो भी माइनस में, इन्हीं को हम बेटा बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बेटा बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी, क्यों इमेजिनरी नंबर्स हम इनको बोलते हैं? क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं इनमें जो ये √-1 साथ साथ में चलता है, जिसको हमने दूसरे अल्फाजों में पुकारा एज आयोटा, इन्हीं नंबर्स को हम नाम देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सो व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स भी एक हिसाब के यही सिंपल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन जिनके साथ माइनस पार्ट साथ होता है, यानी सिंपल अल्फाजों में जिनके साथ आयोटा पार्ट साथ होता है। इसका मतलब अगर सपोज यहां तक मैंने √-6 की एग्जांपल ली, चलो जी मैं √-22 की फॉर एग्जांपल लेता हूं, तो क्या मैं इस √-22 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? √22 इंटू √-1 लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि वापस इनको मल्टीप्लाई करके मुझे √-22 ही निकलेगा। तो इसको मैं लिखूंगा √22 इंटू √-1 को मैं लिख सकता हूं आयोटा, तो बन गया √22 आयोटा। इसी को हम बेटा नाम देते हैं एज द इमेजिनरी नंबर। क्या नाम देते हैं? इमेजिनरी नंबर। जिन जिन के साथ आप देखोगे इस आयोटा को, दैट नंबर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है बेटा, तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट इमेजिनरी नंबर का। तो इस चीज का मतलब है जिन नंबर्स को आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वेदर वो आर नेचुरल नंबर्स, वेदर दे आर योर इरेशनल, वेदर दे आर योर होल नंबर्स, वेदर दे आर योर इंटीजर्स, वेदर दे आर योर रैशनल नंबर्स, वेदर दे आर योर इरेशनल नंबर्स, आज और एक नंबर आपको सुनने को मिला, एंड दैट नंबर इज बेसिकली
कॉल्ड एज द इमेजिनरी नंबर्स। उन नंबर्स को हम बेटा उन नंबर्स को हम पुकारते हैं एज द इमेजिनरी नंबर्स बेटा। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको यहां तक स्क्रीनशॉट भी उठाना चाहोगे तो आप उस स्क्रीनशॉट को भी यहां तक आराम से उठा सकते हो बेटा, उठा लीजिए। शाबाश शाबाश, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके मार्क्स आपको अंदर है, इसके मार्क्स आपको फुल अंदर है। बस इतना है कि आपको कंसंट्रेट कर लेना है और बाकी कुछ भी नहीं। तो आई होप कि अब आपने स्क्रीनशॉट भी यहां पर उठा लिया होगा बेटा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने सफर में आगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो बेटा अब हम इसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेंगे नाउ रिलेटेड टू आवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या होते हैं अब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स? देखिए जी बेटा, पूरा कंसंट्रेट कर लेना, पूरा बेटा कंसंट्रेट कर लेना, सो दैट कि मैं आपको यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अब आराम से समझा पाऊं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं। अब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 11th के व्यू से भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेईई के व्यू से भी। पूरा आराम से समझ लेना। चलिए जी बेटा, कर लीजिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सर बता दीजिए ना अब हमको क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सर हम बहुत परेशान कर दिए हैं इस चीज ने कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते कुछ भी नहीं, हलवा है। देखो बेटा कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये बेसिकली एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिसमें बेसिकली दो चीजें आती है। एक तो एक कॉम्बिनेशन होती है रियल नंबर्स की, और तो कॉम्बिनेशन होती है इरेशनल, और तो कॉम्बिनेशन होती है इमेजिनरी नंबर्स की। सर अच्छा वो रियल नंबर्स जो तो सर जो अपने लेक्चर को स्टार्टिंग जिसके साथ आपने की, हाँ जी बेटा वही रियल नंबर्स। और मैंने बोला इमेजिनरी नंबर्स, जो मैं अभी तक जिसका कॉन्सेप्ट मैं अभी तक आपको दिखा रहा था, वो ही तो होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। सो व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड द इरेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल नंबर्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहां पर लिख लूंगा 2 + 3 आयोटा। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख लिया 2 + 3 आयोटा। तो क्या ये जो 2 है यहां पर ये नहीं है रियल? क्या ये रियल नंबर नहीं है? क्या मैंने डेफिनेशन में नहीं बोला कि इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल नंबर्स? क्या आपके पास ये यहां पर रियल नंबर नहीं है? हाँ जी सर, यही तो रियल नंबर है। अच्छा एंड द इमेजिनरी नंबर मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो नंबर इज बेसिकली आयोटा के साथ ही होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सो व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर इज द 3 आयोटा। और इसके बाद में जिक्र करूंगा व्हाट इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। फिलहाल आप अभी तक ये चीज समझो कि क्या होता है रियल एंड द इमेजिनरी चीज, क्या होती है रियल एंड द इमेजिनरी चीज। तो मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें एक रियल चीज, जिसमें एक रियल पार्ट भी इन्वॉल्व हो और जिसमें इमेजिनरी चीज भी इन्वॉल्व हो। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, और जनरली हम इसको किस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बाय ज़ेड। हम बोलते हैं द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द ज़ेड। इनको हम ज़ेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज बेसिकली a + ib। क्या होती है बेटा इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन? दैट इज a + ib। वायर समझ लेना, जो ये a है ना, a वो जो इट इज कॉल्ड एज अ रियल पार्ट ऑफ द इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये तो रियल नंबर है, क्योंकि अभी मैंने दिखा दिया 2 तो रियल नंबर है। तो अगर मुझे लिखना होगा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो मैं लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ z इज a। रियल पार्ट ऑफ z इज a। और मैंने आपको अभी बोला इमेजिनरी नंबर तो यहां पर 3 आयोटा है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूंगा व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z, लेकिन वहां पर बेटा आयोटा साथ में नहीं लिखना होता है, वहां पर लिखना होता है वही नंबर जो आयोटा के साथ होता है, दैट इज फॉर एग्जांपल 3। सो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। इसको हम बोलेंगे बेटा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर गलती कर लेते हैं कि जब वहां पर ये इमेजिनरी पार्ट लिखना होता है ना, वहां पर वो पूरा 3 आयोटा लिखते हैं, लेकिन नहीं बेटा, दैट इज इनकरेक्ट। इमेजिनरी पार्ट होता है जो इस आयोटा के साथ होता है एंड जो बेसिकली यहां पर 3 होता है। सो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज बेसिकली द रियल पार्ट। सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? जो इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड दिस बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड द इमेजिनरी नंबर्स, और जिनको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जिनको मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b के फॉर्म में।
आया बेटा समझ? कोई डाउट है, कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? अगर होगा भी कमेंट सेक्शन में वो आप मुझे बता सकते हो। तो ये बेसिकली एक जनरल बेसिकली पहले इंट्रोडक्शन थी रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम बात करने जाएंगे द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो मुझे आगे जाकर एक्सरसाइज नंबर 5.1 में जरूरत है बेटा। अगर आप यहां तक भी, वैसे यहां पर तो कुछ उठाने वाला नहीं, अगर फिर भी स्क्रीनशॉट उठाना चाहोगे जितना भी मैंने अभी तक यहां पर पढ़ाया उसका बेटा आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो बेटा। शाबाश शाबाश। चलिए जी बेटा आगे, चलिए जी बेटा आगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलिए जी बेटा आगे, बहुत ही आसान। अब हम बात कर लेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब हम बेटा बात कर लेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। अगर मैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेटा बात कर लूंगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें आएगा वो आएगा एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या आएगा बेटा? चलो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी अब हम यहां से हटा देंगे। अब हम बेसिकली कुछ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर लेंगे हम बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना यहां की ओर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें आएगा दैट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा क्या होता है द एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? सर कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान होता है बेटा, बहुत ही आसान होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। सपोज सर क्या आप यहां पर दिखा सकते हो? हाँ बेटा मैं यहां पर दिखाऊंगा ना, वरना क्या कर लूंगा। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और वो बराबर है फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और वो बराबर है 4 + 5 आयोटा। अच्छा, आपको बोला जा रहा है, टॉपिक की हेडिंग से आपको बोला जा रहा है कि इन दो नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। तो हम क्या कर लेंगे? हम लिख लेंगे Z1 + Z2 = 2 + 3 आयोटा। चूंकि ऑपरेटर 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 है यहां पर एडिशन, मैं यहां पर लगाऊंगा प्लस और यहां पर क्या लिख लूंगा 4 + 5 आयोटा। चलिए जी सिंपल कर दीजिए ना इनको ऐड, कौन सा मसला है? पहले हम लिख लेंगे 2 + 3 आयोटा वापस, और दो पहले प्लस इन दोनों को, यह आएगा +4 और यह आएगा +5। अच्छा जी सर अब हमको ये चीज समझा दीजिए, क्या इन तीनों नंबर्स को मैं, इन चारों नंबर्स को मैं इकट्ठे ऐड कर सकता हूं? कर सकते हैं? नहीं बेटा, इनकरेक्ट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐसे ऐड करते हैं कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाता है बेटा, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाता है। इस चीज का मतलब है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2 + 4 and that is 6 + 5 + 3 and that is 7, sorry that is 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6 + 8 आयोटा। बट जो सीखने की चीज यहां पर है वो ये चीज है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ही ऐड हो जाएगा, और जो इमेजिनरी चीज है वो इमेजिनरी के साथ ही ऐड हो जाएगी। ये नहीं कि आप रियल पार्ट को आप यहां पर करते 2 + 3 तो वो 5 आयोटा आप लिख लेते, दैट्स इनकरेक्ट। रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ बेटा। आया बेटा समझ? कोई डाउट या कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं, अगर होगा भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दिस वाज addition of the complex numbers and you can take the screenshot also of this topic। शाबाश। ओके बेटा, अब हम इसके बाद बात करेंगे रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। किसकी बेटा बात कर लेंगे? सब्ट्रैक्शन की। चलिए जी बेटा, अब हम यहां से बात कर लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सपोज उसमें भी मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यहां पर ले रहा हूं एज Z1 एज द 2 + 3 आयोटा बेटा, और मैं Z2 ले रहा हूं एज द 4 + 5 आयोटा, और मैं आपको बता रहा हूं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 + 3 आयोटा -4 + 5 आयोटा। तो इस चीज का मतलब कैसे, अब इस चीज को कैसे सॉल्व कर लेना है बेटा मैं समझा दूंगा आपको, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको। इसको हम लिख लेंगे एज 2 + 3 आयोटा, माइनस प्लस हो गया -4 एंड माइनस प्लस इज माइनस दैट इज 5 आयोटा।
और बेटा वही कॉन्सेप्ट, रियल पार्ट कैंसिल हो, रियल पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे रियल से ही, इमेजिनरी को हम कर लेंगे इमेजिनरी के साथ ही। तो ये आपका जो आंसर है दैट इज 2 - 4 एंड दैट इज -2 एंड 3 आयोटा - 5 आयोटा दैट इज -2 आयोटा। तो बेटा ये है बेटा आपका आंसर, दैट इज -2 आयोटा, दिस इज बेटा योर आंसर। तो ऐसे एक सब्ट्रैक्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, क्या रियल को रियल पार्ट से ही, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से ही। सो दिस वाज द टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा। तो आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो बेटा इस चीज के। ओके चलिए जी बेटा आगे पहुंचते हैं तीसरे टॉपिक पर। इसके रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऑपरेटर क्या था सब्ट्रैक्शन की वजह से, यहां पर इट वाज माइनस। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड topic, that is to be called as the multiplication of the complex numbers. Now that is to be called as the multiplication of the complex numbers. बेटा यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूंगा मल्टीप्लिकेशन में, जो बहुत ही आपको इस पूरे चैप्टर में अब यूज होने वाला है। इसके रिलेटेड बेटा यहां पर समझ लेना मल्टीप्लिकेशन। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए भी मैंने ले लिया यहां पर, ओ सॉरी इससे पहले और एक गलती मतलब मैंने की हुई होगी, हाँ वैसे मैंने तो की हुई है, तब मुझे यहां पर लिखना था Z1 - Z2, Z1 - Z2 लिखना था, मैंने वो शायद यहां पर वो इरेज नहीं किया होगा, तब वो था तब यहां पर Z1 - Z2, ठीक है सब्ट्रैक्शन में। तो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, इसी का जो सब टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, एंड दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर एग्जांपल यही Z1 = 2 + 3 आयोटा, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 = 4 + 5 आयोटा। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। तो पहले मैं यहां पर लिख लूंगा Z1 × Z2 और यहां पर आएगी मल्टीप्लाई की साइड। सो व्हाट इज Z1 × Z2, दैट इज Z1 Z2 एंड दिस इज नाउ इक्वल टू। अब बेटा कैसे करते हैं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई, बेटा वही सिंपल सी चीज जो 5th क्लास से हम पढ़कर आ रहे हैं बराबर 10th क्लास तक, कि जैसे दो नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते थे, जो इस दो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होते थे, बराबर वैसे ही कर लेना है। कैसे सर हमको समझा दीजिए, बहुत ही आसान है। 2 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, दैट इज 2 × 4 = 8। उसके बाद प्लस इंटू प्लस, वो तो प्लस ही हुआ, 2 × 5 एंड दैट इज 10। यहां पर रियल नंबर जहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पर रियल नंबर का मल्टीप्लाई होता है बेटा इमेजिनरी के साथ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है वहां पर रियल नंबर्स को हम आपस में, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को, सॉरी रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट को आपस में आराम से मल्टीप्लाई लगता है बेटा। हाँ जी, तो 2 × 5 एंड दैट इज 10 आयोटा। चलिए जी बेटा आगे 3 × 4 that is 12 iota plus 5 × 3, समझना 5 × 3 that is 15 and iota into iota, that is when the bases are same, powers get added and that is iota square। समझ आया बेटा, रिपीट कर लूंगा 3 आयोटा × 5 आयोटा, पहले 5 × 3 हो गया 15, आयोटा × आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप समझिए। अब मैं लिख लूंगा 8 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, दैट इज 22 आयोटा। लिखते हैं यहां पर 22 आयोटा। अच्छा जी, चलिए जी बेटा अब थोड़ा इस आयोटा स्क्वायर के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, देखो बेटा अगर मैं आयोटा की बात कर लूं, आयोटा तो होता है बराबर √(-1), ठीक है बेटा। आयोटा स्क्वायर इसका मतलब है आयोटा × आयोटा, यही है बेटा, बेसिस आर सेम, पावर टू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो आयोटा × आयोटा इसका मतलब है √(-1) × √(-1), ठीक है बेटा। सो √(-1) × √(-1) ये तो होता है बराबर √(-1) का स्क्वायर, होता है बेटा कि नहीं। स्क्वायर और रूट को हम यहां पर कैंसिल कर सकते हैं आराम से, तो योर आंसर इज -1
1 बेटा। जो हम ये रूट और स्क्वायर को कैंसिल करते हैं ना, इसका भी पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा, समझना इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। जब यहाँ पर ये बता देते हैं ना -1 यहाँ पर रूट में है और इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है, देखो बेटा असली में कॉन्सेप्ट क्या है। असली में जो ये रूट है ना, ये यहाँ पर स्क्वायर रूट, ये बेसिकली यहाँ पर डिजिग्नेट करता है 1/2 को, यानी ऐसे -1 और 1/2 और अपना स्क्वायर उसको साथ में है, दैट इज दिस स्क्वायर। तो होता क्या है बेसिकली, दिस 2 एंड दिस 2 गेट अस कैंसल्ड आउट, तो -1 रेज पावर 1 वो तो हो गया -1 ही। अब हम यहाँ पर दिखा लेते हैं स्टूडेंट्स को आसानी से ही कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो -1 आंसर मिल जाता है, वही -1 बेटा आपको यहाँ पर मिल गया। तो इस चीज से आपने आज के बाद ये चीज ठान कर रख ली अपने दिमाग में कि आई स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर जो हो उसका जो वैल्यू होता है दैट इज -1 बेटा। तो वही मैं यहाँ पर लिख लूंगा आप, तो बेटा वही मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, तो बेटा वही मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं 15 और आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज -1। शाबाश। तो ये आएगा 8 + 22 आयोटा -15 बस 15। ठीक है बेटा। सो दिस इज नाउ 8 - 15 एंड दैट इज 7 -7 + 22 आयोटा, ये बेटा आपका आंसर है। तो ये बेटा इसका जो क्या है, ये इसका बेटा आंसर है। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और जिसमें मैंने आपको आयोटा स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट यहां पर बेटा बता दिया। ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आया होगा। इसके बाद भी कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होगी वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट आप उठाने के लायक हो। उठाओ बेटा स्क्रीनशॉट इसका। चलिए जी बेटा आगे, यहां के बाद हम अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम उठा लेंगे, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे डिवाइड किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। बेटा जो मैंने मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन बोला, आप देखना कितना ये यूज है एक्सरसाइज में। इनफैक्ट सिर्फ एक्सरसाइज में नहीं, ये पूरे चैप्टर में आप इसका रोल देखोगे कितना ज्यादा है। शाबाश। एंड आयोटा स्क्वायर का भी आपको यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया समझ। बहुत ही आसान है मैथमेटिक्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ड्रिल कर लेना और बाकी कुछ भी नहीं। एक एक सवाल में बेटा आपके लिए यहां पर दिखाने जाऊंगा, एक एक सवाल आपके लिए, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा काम ही है आपके लिए सबसे ज्यादा जितना भी हमारे से आसानी में होगा आपके लिए चीजों को प्रोवाइड कर लेना, वो बेटा हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कल किसी को पढ़ा सके। ये हमारे लिए बेटा बहुत ही कुछ है। लाइक बेटा जैसे जो मेरे टीचर थे बेटा, जिनके पास मैंने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा, 2 टीचर्स थे। इनफैक्ट मैंने आपको पहले अपनी जो मेरी जो एजुकेशन थी रिलेटेड टू क्लास 10 तक, उनका भी मैंने आपको पिछले वीडियो में जिक्र कर दिया। और जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट टीचर्स मेरे फेज में आ गए 11th एंड 12th के रिलेटेड, तो उनका नाम ओएस सर है। ओएस सर जैसे पढ़ाते थे बेटा, जितना वो मुझे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते थे, उतना बेटा मैं आप तक बेटा पहुंचाता हूँ। सिमिलरली दूसरे सर, बहुत ही अच्छे सर, जाहिद सर, वो भी बहुत ही डेलिकेट कॉन्सेप्ट देते थे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट देते थे। जैसे बेटा वो मुझे सिखाने की कोशिश करते थे, ऐसे ही बेटा मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। जितना मेरे से हो पा रहा है बेटा, मैं आप तक वो पहुंचा रहा हूँ बेटा। ठीक है बेटा, चलिए जी बेटा आगे। सो डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा। चलिए जी, सपोज मैं और एक नंबर ऐसे ही लेता हूं, z1 = 2 + 3 आयोटा एंड z2 = 4 + 5 आयोटा। इन 2 नंबर्स को अब आपको डिवाइड कर लेना है। सो मैं यहां पर बोलूंगा z1 / z2, z1 / z2। सो दैट इज बेसिकली, तो यहां पर आ जाएगा अभी ऐसे 2 + 3 आयोटा होल डिवाइड बाई 4 + 5 आयोटा बेटा। डिवीजन के वक्त सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट जो आप दिमाग में रख लोगे वो ये चीज है बेटा, क्योंकि अगर आपने इस चीज को अपने दिमाग में घुसाया, इसका मतलब डिवीजन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी एक्सरसाइज में या आगे वाले क्वेश्चंस में। वो ये चीज है कि आपको जब भी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा, डिनोमिनेटर में आपको आयोटा को रखना ही नहीं है।
अगर आपने किसी भी तरीके से जहां पर आपको डिनोमिनेटर में आयोटा मिला, इस आयोटा को दफा करना है। करना कैसे है दफा, वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखने का बेटा, आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखने का। मेरी आवाज गूंजनी चाहिए आपके कानों में। आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखने का। अगर आपने आयोटा को डिनोमिनेटर में रखा, कभी भी आपका परफेक्ट आंसर नहीं निकलने वाला है बेटा। अब इस आयोटा को मैं डिनोमिनेटर से हटाऊं तो हटाऊं कैसे? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है क्लास 9th में जो हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन बेटा। तो क्या बता देती है रैशनलाइजेशन? वो हमको बता देती है कि पहले जो आपका जहां पर जो क्वेश्चन का जो पार्ट है जैसा है उसको वैसा ही रख लो, 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 5 आयोटा। अब क्या करना है इसके बाद आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेना होता है, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है बाय द सेम नंबर। लेकिन इतनी ही फर्क है, जो यहां पर 4 + 5 आयोटा है, इसकी यहां पर साइन सिर्फ डिनोमिनेटर के नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्क यहां पर इतनी ही है, जो यहां पर ये प्लस की साइन है ना, कभी बेटा ऐसे अब ये नहीं सर ने बोला डिनोमिनेटर, कभी न्यूमरेटर से भी हम कर लेते हैं। हाँ, ऐसे ही सवाल बहुत सारे हम करते हैं इसमें RS अग्रवाल में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें उसने न्यूमरेटर का भी यूज किया है। बस जितना मैं आपको यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उतना पकड़ लो बेटा। डिनोमिनेटर का जो नंबर है, जब भी आप आयोटा देखोगे और जब भी आप आयोटा डिनोमिनेटर में देखोगे, और जो अगर डिनोमिनेटर में आयोटा ऐसे है, इसको आप रैशनलाइजेशन कर रहे हो, तो जो यहां पर साइन है उस साइन को आपको उल्टी करनी है। यानी साइन को अगर प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस लेना है। तो यहां पर मैं ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 4 - 5 आयोटा से, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 4 - 5 आयोटा से। ठीक है बेटा, सो दैट कि देखो इस ये करने से फर्क कुछ भी नहीं पड़ी, 4 - 5 आयोटा और ये नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा वापस। लेकिन अब इससे फायदा क्या मिला? ये करने से फायदा मुझे ये चीज मिला कि मैं डिनोमिनेटर में से आयोटा को आराम से दफा कर सकता हूं, वकेट कर सकता हूं। देखो बेटा कैसे, देखो जो न्यूमरेटर के नंबर्स है दे दो उनको वैसे ही मल्टीप्लाई, जैसे मैंने इससे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा सिखा दिया। 2 × 4 is 8, 2 × 5 is -10 iota, 3 × 4 that is 12 iota, और वो भी +12 iota, plus into minus that is minus, 5 × 3 that is 15, iota into iota that is iota square, whole divide by। अब बेटा यहां पर आप सिंपली मल्टीप्लाई दे दो, जैसे मैंने ऐसे मल्टीप्लाई दे दिया वैसे भी आंसर निकलेगा। या अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो a + b × a - b, दैट इज a² - b²। इसको मैं ऐसे लिखूंगा a² - b²। b क्या है? b तो यहां पर 5 आयोटा है, a² - b²। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो फिर सीधे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने न्यूमरेटर में कर दिया। अगर नहीं हो रही है तो फॉर्मूला का यूज कर दो। सो दिस इज नाउ 8 -10 आयोटा +12 आयोटा, दैट इज 2 आयोटा, -15 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज -1, 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, माइनस अब है बेटा 5 आयोटा का स्क्वायर। इसका मतलब 5 को भी स्क्वायर चढ़ेगा, आयोटा को भी स्क्वायर चढ़ेगा, ऐसे 5² आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 8 + 2 आयोटा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, और यहां पर आएगा 15 डिवाइड बाई 16 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू आयोटा का स्क्वायर दैट इज -1। 15 + 8 दैट इज 23 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइड बाई 16, माइनस इंटू 25 इंटू माइनस दैट इज -25 एंड माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो ये है 25। तो बेटा आप बहुत ही खुश हुए होंगे जब आपने देखा हुआ होगा कि डिनोमिनेटर में से आयोटा दफा हो गया। चलिए जी बेटा अब आगे, अब मैं इसको यहां से कंटिन्यू कर लूंगा। शाबाश, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 23 + 2 आयोटा होल डिवाइड बाई
25 प्लस 16 दैट इज 41। तो 41 दोनों को अलग अलग देते हैं हम। सो दिस इज इक्वल टू 23/41 प्लस 2/41 2/41 आयोटा सा। So this was the concept related to division of the complex numbers। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा रैशनलाइजेशन का। कितना आप यूज देखोगे रैशनलाइजेशन का, क्वेश्चन में कहने की बात नहीं है। तो अगर आपने यहां पर कॉन्सेप्ट को सीखा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आ जाएगी आगे जाकर। इसी रैशनलाइजेशन में भी और 2-3 मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट्स है। वो ये चीज है कि कहीं पर आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ आयोटा होगा, कहीं पर आपको डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा होगा, कहीं पर आपको डिनोमिनेटर में -2 आयोटा होगा। वहां पर कैसे रैशनलाइजेशन करनी है वो भी मैं क्वेश्चन में एक एक चीज बेटा आपको समझा दूंगा। बस सिर्फ अभी तक जो मैंने दिखाने का मकसद है वो है कि टू गिव यू द कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आया। क्वेश्चंस की बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन में आपको दिखाने जाऊंगा बेटा। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट उठा दो। इसके बाद हम और आगे लास्ट टॉपिक से बढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लेक्चर आज यहां पर वाइंड अप कर लेते हैं। तो कल वाले लेक्चर में मैं आपको फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करने जाऊंगा बेटा। उठा दीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। शाबाश शाबाश बेटा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। शाबाश। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी खत्म, इसी के साथ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहां तक खत्म हो गया बेटा आपका। शाबाश। अब हम सिर्फ एक टॉपिक के रिलेटेड बात कर लेंगे जितना आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 में जरूरत है पहले, एंड दैट इज पावर ऑफ आयोटा। शाबाश बेटा। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एज पर योर 11th क्लास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू बेटा। क्योंकि आपका 11th का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, पहले ले आखिर में ले, बराबर वैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेटा यहाँ पर, सो दैट कि कुछ भी आपको दिक्कत ना आ जाए चैप्टर में, कुछ भी दिक्कत ना आ जाए चैप्टर में। शाबाश। चलिए जी बेटा, अब जो है लास्ट का एक टॉपिक है यहाँ पर, छोटा सा टॉपिक है, वो है पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा। देखो बेटा जी, क्या है कॉन्सेप्ट पावर ऑफ आयोटा का बेटा। इतना तो आपको पहले पता है कि आयोटा अगर है खाली तो इसका वैल्यू है √(-1) बेटा। अगर मैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू ढूंढूंगा तो बेटा इससे पहले ही दिखा दिया, दैट इज -1। सपोज आपको कहीं पर क्वेश्चन में आप फेस करना पड़ेगा आयोटा क्यूब, आप कैसे इस आयोटा क्यूब का वैल्यू ढूंढोगे? दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन हियर, जो कि मैं आपको यहां पर समझना चाहूंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आयोटा क्यूब का समझ में आया तो अगर आयोटा टाइम्स क्या होगा 99999999999, उसका भी आपको वैल्यू निकालना आएगा। बस अगर आयोटा क्यूब का आपने समझा क्या है। देखो बेटा, आयोटा क्यूब का आपको फॉर एग्जाम्पल वैल्यू पता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो कर लोगे क्या आप इस आयोटा क्यूब को पहले ये चीज देख लोगे, क्या मैं इसको किसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं? इस चीज का मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगा। सपोज यहां पर आयोटा क्यूब है, आपको सबसे पहले जो दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि स्क्वायर की पावर में, यानी इसको मैं लिखूं ऐसे आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर को मैं फिर यहां पर कुछ मल्टीप्लाई करूं सो दैट कि 3 आ जाए? नहीं जी बेटा, अगर हम देख लेंगे ना होल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा कोई नंबर नहीं ऐसे कि मैं यहां पर 3 लाऊं। ठीक है बेटा, तो ये चीज यहां पर हो गया फिलहाल फेल, क्योंकि वो चीज करने से मेरा सोल्यूशन आसान बन सकता था। चलो फिलहाल ये वो चीज हमारी यहां पर फेल है। अब दूसरा चीज, क्या मैं इस आयोटा क्यूब को सिप्लिट कर सकता हूं, इसके पावर को सिप्लिट कर सकता हूं मैं आयोटा स्क्वायर की फॉर्म? देखो मतलब क्या, आयोटा क्यूब को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा? लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने बेस हजार सेम पावर्स गेट एडेड। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज -1 इनटू आयोटा साथ में है, सो दिस इज नाउ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज आयोटा। तो इस चीज का मतलब है आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है दैट इज -आयोटा। खत्म। सपोज आपको बोला जाएगा एग्जाम में आयोटा रेज पावर 61 का वैल्यू निकालो। आयोटा रेज पावर 61 का वैल्यू कैसे निकालोगे? पहला वो वाला कॉन्सेप्ट कि क्या मैं इस आयोटा रेज पावर 61 को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं
या इससे पहले मैं आयोटा रेज पावर 60 आपको दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आयोटा रेज पावर 60 पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर और 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि 60 आए, दैट इज 30। देखो बेटा, आपको आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पहले से ही पता है, दैट इज -1 एंड -1 रेज पावर 30। देखो बेटा, जब आपको पता है जब भी -1 के या कुछ भी माइनस अंदर में हो और उसके पावर में जब भी उसके पावर में जब भी एक इवन नंबर होता है तो उसका जो माइनस है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हम लिखते हैं डायरेक्टली इसका आंसर 1। इसका मतलब है आयोटा रेज पावर 60 का वैल्यू है 1। यही सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि क्या कोई नंबर ऐसा है कि इसको मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दूं ताकि वो नंबर आया। देखो क्यूब को तो मैं ऐसे नहीं कर सकता था कि मैं इसको पहले आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखता और फिर कोई नंबर आ जाता तो 3 आ जाता ना। सिमिलरली ऐसे ही फॉर एग्जांपल आयोटा रेज पावर 9 है, क्या मैं आयोटा रेज पावर 9 को ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर फिर उसको कोई नंबर मल्टीप्लाई करूं ताकि 9 आएगा? नहीं, वहां पर मैं वो चीज नहीं कर सकता हूं। तो वहां पर क्या कर सकता हूं, वो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। आयोटा रेज पावर 60 को पहले मैं कर सकता था आयोटा स्क्वायर और उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता था कोई नंबर ताकि 60 आ जाए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता था और -1 रेज पावर कोई इवन नंबर वो देता है पॉजिटिव में आंसर। अब देखो अगर ऐसा होता आयोटा रेज पावर 9, इसको मैं कैसे करता सॉल्व, रख लो बेटा नजर। अगर ये होगा आयोटा रेज पावर 9, इनको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखो बेटा, सपोज आपके पास आयोटा रेज पावर 9 है, क्या मैं इस आयोटा रेज पावर 9 जो है ना, इसके लिए आपको सबसे आसान ट्रिक याद रखनी है दिमाग में। इसको आपको एक नंबर कर लेना है लेस। फॉर एग्जाम्पल दैट इज आयोटा रेज पावर 8, ठीक है बेटा, इनटू आयोटा, क्योंकि व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स गेट एडेड, 8 + 1 वापस 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या मैं आयोटा रेज पावर 8 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ जी सर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? आयोटा स्क्वायर रेज पावर 4 इनटू आयोटा है साथ में। ठीक है बेटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मुझे पहले ही पता है, दैट इज -1, ऊपर से है रेज पावर 4 इनटू है आयोटा। -1 रेज पावर 4, मैंने पहले ही बोला जब भी कोई नेगेटिव नंबर होगा उसके पावर में कोई पॉजिटिव इवन नंबर होगा, इवन नंबर, तो माइनस एग्जॉस्ट हो जाता है, यहां पर 1 आ जाएगा। 1 इनटू आयोटा दैट इज आयोटा। इसका मतलब है आयोटा रेज पावर 9 का वैल्यू जो है दैट इज आयोटा। कितना सिंपल है बेटा, कितना सिंपल है बेटा। तो दिस वाज द कांसेप्ट रिलेटेड टू द पावर ऑफ द आयोटा। इसके बावजूद भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो या डायरेक्टली बेटा कॉल कर भी बता सकते हो। बस अब हम उस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि सो दैट वी कैन नाउ मूव टू एक्सरसाइज नंबर 5.1, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी मैं अपलोड करने जाऊंगा इंशाल्लाह रहमान। तो बेटा करना क्या है आपको, बस जितना मैंने आज पढ़ाया हुआ है इस चीज को अब आपको सिर्फ रिवाइज कर लेना है। बस आपको बस कल का वेट करना है, सो दैट कि आई विल कम विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 5.1 और उसका एक एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा, सो दैट कि एक एक चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ पाए और हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन भी करूंगा बेटा आपके लिए। सो और लास्ट में यही रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो जितना हो सके बेटा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक्सरसाइज नंबर 5.1 के साथ। अस्सलाम वालेकुम।